नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीस्ता नदी जल विवाद के बारे में। दोस्तों, तीस्ता नदी जल विवाद बहुत बरसों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन हाल में जो सुर्खियां बटोर रही है इसका प्रमुख कारण है भारत और बांग्लादेश के बीच में चीन अपना किस प्रकार से सत्ता स्थापित करना चाहता है, अपना वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है। इसलिए भारत के लिए बहुत ये चिंताजनक विषय है, तभी तो ये विवाद बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। आप सभी को पता है कि चीन वो उसका नीति, उसका रणनीति सब दिन ऐसा रहा है, वो किसी ना किसी देश में अपना शासन स्थापित करना चाहता है। तो भारत के लिए चिंता का विषय बहुत बड़ा है, इसलिए आज हम समझेंगे संपूर्ण विषय में कि भारत के लिए विशेष चिंता क्या है। क्योंकि भारत चीन से नहीं लड़ सकता है, भारत बांग्लादेश से लड़ सकता है, भारत पाकिस्तान से लड़ सकता है, लेकिन अभी भारत का हैसियत चीन से लड़ने के लिए नहीं है। क्योंकि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है, अमेरिका के बाद अगर कोई आता है तो वो चीन आता है। तो भारत को इसमें क्या डिप्लोमेसी करना चाहिए और कैसे इस विवाद को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस विषय को हम जानेंगे। और आप सभी को पता है कि हाल ही में बांग्लादेश का जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ है और वहां जो तारिक ए रहमान अभी सत्ता में स्थापित बैठा है, जो प्रधानमंत्री वहां का है, वो कहीं ना कहीं चीन के पक्ष में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के संपूर्ण सेशन में हम इसी चीजों को समझेंगे कि चीन किस प्रकार से अपना सत्ता स्थापित करना चाहता है और तीस्ता नदी जल विवाद आखिर क्या है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, तीस्ता नदी जल विवाद जो है ना, ये दो देशों के बीच में, और दो देश कौन से हैं? ये एक है बांग्लादेश अपना पड़ोसी और दूसरा है अपना प्यारा भारत। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में यह विवाद जो है पानी के बंटवारों को लेकर के है। पानी यानी तीस्ता नदी है तो नदी में जाहिर सी बात है पानी होंगे, और पानी के बंटवारों को लेकर के यह विवाद अभी सुर्खियां बटोर रही है। और न्यूज ये बन रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चीन सबसे मजबूत स्थिति में यहां पर नजर आ रहा है और भारत को पिछाड़ते हुए चीन का डिप्लोमेसी यहां पर हावी हो रहा है। तो कैसे समझते हैं? सबसे पहले समझिए कि ये जो नदी के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये नदी जो है, ये इसका उद्गम जो होता है, ये राज्य अपना एक सिक्किम का एक क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र। वहां पर एक जगह है तोसो लमाहो, या इसको चोलामू झील भी कहते हैं। यहां से इसका उद्गम होता है और ये उद्गम बहुत लंबा दूर है, यानी कि 440 किलोमीटर तक इसका दूरी है, मतलब लंबाई है। और ये जो हाल ही में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो बांग्लादेश में जिसको यमुना कहते हैं, वहां पर जाकर के ये मिलती है। थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये आखिर क्या कहता है। देखिए, ये है अपना गंगा रिवर, ये पूरा का पूरा इधर भारत हो गया। यहां पर आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश, यहां पर ढाका दिख रहा है, यहां पर बांग्लादेश दिख रहा है। तो बांग्लादेश, यहां पर देखिएगा आप, गंगा रिवर है। ये गंगा रिवर कहां आती है? गंगा रिवर जो आती है ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। अब आप तीस्ता नदी को देखेंगे, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, ये आकर के इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी ये भी बंगाल के खाड़ी में आकर के मिलती है। उसके बाद ये देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं कि सिक्किम से आती हुई ये नदियां, यही वो तीस्ता नदी है। और तीस्ता नदी का जो पानी है, यही एक जल विवाद का कारण बना है। तो इस नदी के उद्गम कहां से होता है? तो सिक्किम से होता है। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम अपना भारत का एक राज्य है, वहां से होता है चोलामू झील, याद रखिएगा, चोलामू झील से जाकर के इसका उद्गम होता है। इसका पानी यहां पर जो है भारत जो है किस प्रकार यूज करता है और बांग्लादेश को किस प्रकार यूज करता है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये अपना भारत है, और भारत देखिए यहां पर आपको दिखाई देता होगा सिक्किम, इस जगह। यहां से क्या होता है कि ये पानी जो है बंगाल की तरफ आती हुई नजर आती है। लेकिन यहां पर जो है ये अपना जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यानी चिकन नेक जिसको कहते हैं, ये चिकन नेक को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उनसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण है मेरे भैया पानी का बंटवारा। पानी के बंटवारे को लेकर के जो है कई बार ऐसे बातचीत हुआ है, लेकिन बातचीत उस प्रकार से नहीं हुआ है जिस प्रकार से होना चाहिए। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में पहले शेख हसीना की सरकार चलती थी, और शेख हसीना की सरकार जब तक थी तो भारत जैसा लगभग कहता था बांग्लादेश वैसा मान लेता था, क्योंकि बांग्लादेश को भी भारत से बहुत
कुछ चाहिए था। तो वहां पर विशेषता क्या है कि एक तरह से कृषि को प्रभावित करने वाला क्षेत्र, एक प्रकार अगर देखिए तो पेयजल, सिंचाई, ये सब कहीं ना कहीं इसमें जुड़ता है। तो बांग्लादेश और भारत के लिए, दोनों देशों के लिए जल आवश्यक है। लेकिन अगर देखा जाए यहां पर, तो विवाद जो पहले इतिहास रहा है, 1983 में एक अस्थायी जल बंटवारा व्यवस्था बनी थी, जिसमें से कि अगर देखा जाए तो भारत को जो है लगभग जो 39% पानी और बांग्लादेश को 36% पानी देने का बात कहा गया था। कब? 1983 में एक ऐसे संधि हुआ था, उस संधि के दौरान भारत को 39% पानी और बांग्लादेश को 36% पानी देने की बात किया था। बाकी जो पानी बच जाता था उस पानी को जो है सीधे छोड़ दिया गया था, यानी कि सबके लिए, यानी कि सभी के यूज के लिए उस पानी को छोड़ दिया गया था। उस पर किसी का हस्ताक्षर नहीं था कि ये दोनों पानी यूज करेगा। लेकिन अगर देखें तो बांग्लादेश उधर से सिक्किम होके आती है, तो सिक्किम होके आती है तो यहां देखिए अगर बांग्लादेश में पानी इन करती है, अगर आप मैप से देखें, अगर आप थोड़ा सा मैप से देखें तो बांग्लादेश, यहां देखें इसमें, तो बांग्लादेश देखिए यहां से सिक्किम से पानी आती है, 39% पानी कौन लिया भाई? तो भारत लिया, 1983 के मुताबिक हम बता रहे हैं। उसके बाद 36% पानी कौन लिया? तो 36% पानी लिया बांग्लादेश। तो ऐसे में बांग्लादेश का कहना था कि हमको कम पानी क्यों दिया जा रहा है, और भारत का कहना था कि हम आपको कम पानी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारत की आबादी ज्यादा है और भारत का क्षेत्र इस नदी के आसपास ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा पानी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 39% कोई ज्यादा पानी तो नहीं हुआ और इसको 36% दे रहा है। अब बाकी जो पानी बच गया ये किसके यूज में आता था? ये बांग्लादेश के यूज में ही आता था। आप बोलेंगे कैसे आता था? तो देखिए भाई मेरे, यहां से जब सिक्किम से ये तिस्ता नदी निकलती है तो आप देख रहे हैं कि कहां पर ये ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है, यानी कि नीचे आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है तो ये जाहिर सी बात है पानी जो बाकी बच गया, अगर हम देखें ये हो गया 39 और 36, कुल हो गया 9 6 15 और 3 3 6 1 7, 75% पानी बाकी बच गया मेरा 25% पानी। ये 25% पानी बोला कि कोई भी यूज नहीं करेगा, लेकिन ये इसका विशेषता यूज 25% का किसका होता था? तो बांग्लादेश का होता था, क्योंकि यहां से अगर इस नदी का ढाल देखे तो सारे पानी कहां निकलता था? सारे पानी जाता था दामोदर नदी में, सॉरी क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में। अब ब्रह्मपुत्र नदी में सारे 25% पानी गया तो ब्रह्मपुत्र नदी का तो पानी भारत यूज कर नहीं सकता था। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत यूज नहीं कर रहा था तो वो 25% किसके हक में गया? तो 25% गया बांग्लादेश के हक में। फिर भी बांग्लादेश को इसमें संतुष्टि नहीं हुई, उसका कहना था कि हमको इसका बराबर पानी नहीं मिल रहा है। आप, हमें लगता है कि बातों को समझ गए होंगे, तो इन बातों को समझ लिए होंगे। अब देखिए इतिहास हम बता दें, बाकी 2011 में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नया समझौता हुआ और लगभग एक समझौता तैयार करके पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों के कारण उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। यानी कि उस समय ममता बनर्जी की सरकार थी, कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस पर हस्ताक्षर होने नहीं दिया, तो भारत सरकार उस समय मना कर दिया और इस पर पूर्णतः हस्ताक्षर नहीं हुआ। तो विवाद मतलब कारण बना ही रह गया। तो भारत का पक्ष क्या है? तो भारत का पक्ष क्या है कि उत्तर बंगाल में सिंचाई और पेयजल की आवश्यकता है, हमें भाई पानी चाहिए। जो उत्तर बंगाल है वहां पर सूखा पड़ने की आसार है, वहां पर हमें पानी चाहिए और वह पानी जो है तिस्ता नदी से ही मिलती है। तो जल विद्युत परियोजना के माध्यम से वहां पर पर्याप्त जल का संग्रहण किया जा सकता है। सूखा मौसम, नदी का प्रभाव से हम उसको कहीं ना कहीं एक तरह से सिंचाई योग्य बना सकते हैं। पानी को छोड़ना बहुत वहां से कठिन माना जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, ये पानी जो है सीधे छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर बीच में इस प्रकार से डैम बनाया गया। तो भारत का मन है इसमें कि भारत इसमें कितना पानी छोड़ रहा है, तो भारत के अनुसार ही पानी छूटता है। ऐसा नहीं है कि भारत के अनुसार पानी नहीं छूटता है। तो भारत जो है उनको बराबर पानी देता है, अपने यूज के लिए जितना चाहिए उतना रख लेता है, बाकी उसको पानी दे देता है। इसी में आपत्ति जनाया है कौन? बांग्लादेश की। हमें भारत बराबर पानी नहीं दे रहा है, जहां से कि बांग्लादेश में सूखा पड़ने का आसार है। देखिए बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर ना अगर पानी छोड़ दिया जाए भारत से तो वो डूब जाता है और पानी ना दिया जाए तो वो सूख जाता है। कुछ इस प्रकार से उसका रणनीति रहा है।
आई होप कि आप समझ रहे होंगे बातों को। उसके बाद भारत का पक्ष यही है। बांग्लादेश क्या कहता है? बांग्लादेश कहता है उत्तरी बंगाल की जो खेती होती है वो तीस्ता नदी के पानी पर ही निर्भर है। मतलब उत्तर बंगाल में जो खेती हो रही है वो तीस्ता नदी के पानी पर ही निर्भर होता है, इसलिए वहां पर सूखा पड़ जाता है, जो है बढ़िया से उत्पादन नहीं हो पाता, उत्पादन को प्रभावित करता है। ये सारे के सारे क्लेम जो है बांग्लादेश क्या है। ऐसे में जो है एक तरह से देखा जाए तो विवाद का प्रभाव एक तरह से किसानों पर पड़ रहा है, चाहे वो भारत का किसान हो चाहे वो बांग्लादेश का किसान हो। भारत और बांग्लादेश दोनों के किसानों पर, यानी कि दोनों देशों के किसानों पर कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ रहा है। तो दोनों देशों को यहां पर समझना होगा और अच्छे से बात करना पड़ेगा ताकि दोनों को बराबर जल मिल सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा नदी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भारत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती अगर देखा जाए तो पानी जो गिर रहा है ब्रह्मपुत्रा में, तो इस कारण से हक जताता है कौन? मतलब बांग्लादेश। अब अभी का स्थिति सही नहीं है। अभी का स्थिति इसलिए सही नहीं है क्योंकि अभी अभी जो है भारत और बांग्लादेश और के बीच में जो आया है ये चीन अपना हस्तक्षेप दे दिया है। चीन क्या बोलता है? चीन बोलता है कि आप डैम बनाओ, आप डैम बनाओ और तीस्ता नदी का पानी हम आपको दिलवाएंगे, हम आपको तकनीकी मदद देंगे, हम आपको वित्तीय सहायता देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे प्रमुख मेरी भाई बात जो है, आप समझो इस बात को कि ऐसा क्यों कहता है बांग्लादेश। अगर आप देखें यहां पर तो यहां पर आपको दिख रहा होगा चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर मात्र 119 किलोमीटर दूरी है। कितना? 119 किलोमीटर क्या ये यहाँ पर एक तरह से एरिया है। अब 119 किलोमीटर से एरिया है ये सिलीगुड़ी पूरा, लेकिन इसका मेन भाग जहां कटेगा ये मात्र 25 किलोमीटर है ना। मात्र कितना किलोमीटर है? तो मात्र 25 किलोमीटर है। अब 25 किलोमीटर है, इस एरिया में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और हमेशा चाइना ये चाहता है कि उस रास्ते को अगर हम बंद कर दें, अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो चिकन नेक है उसको अगर हम किसी तरह से बंद कर दें तो बांग्लादेश का जो है ये पूर्वोत्तर भाग पूरी तरह से कट जाएगा। अब पूरी तरह से जब कट जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीन को फायदा होगा। चीन को फायदा इसलिए होगा जो जैसे कि अंग्रेज बांग्लादेश को हिस्सा करके गए थे, सॉरी अंग्रेज बोलते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अंग्रेजे ही गए थे पाकिस्तान का हिस्सा करके, जिसमें बांग्लादेश एक था और एक पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे में 3 देश का टुकड़ा हो गया और ऐसे में अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अगर नजर डाल रहा है तो अगर वो कहीं ना कहीं बाय द वे वहां का लोगों को मनाने में अगर कामयाब हो गया तो कहीं ना कहीं ये रास्ता बाधित हो जाएगा और वहां से भारत का टुकड़ा होना लाजमी है। फिर भारत अगर भारत का हिस्सा रहेगा भी, अगर पूर्वी भारत, तो फिर कैसे जाएंगे? जो 7 सिस्टर है वहां पर कैसे जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। भारत रास्ता भी तो चाहिए जाने के लिए। ऐसे में देशों का विभाजन होना बहुत आसान होता है। तो इसलिए चिकन नेक पर विशेष रूप से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको विशेष रूप से सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वहां अगर चाइना बैठ गया तो वहां बैठने का कारण क्या है कि अगर यहाँ चाइना बैठ गया, आके स्थापित हो गया इस जगह पे, तो कहीं ना कहीं ये भारत को भी अपना शिकार बना सकता है, भारत के हर क्षेत्र पर नजर रख सकता है, भारत के घर में घुस के उसके घर में देख सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ये समस्या है। तो इस समस्या को हमें क्या करना चाहिए? निपटाना चाहिए। तो भारत यही कहता, मतलब चीन यही कहता है कि हम आपको भाई आर्थिक सहायता देंगे। चीन मतलब हमेशा बांग्लादेश को लुभाने में, अपने तरफ झुकाने में बहुत ज्यादा कार्य कर रही है। तो भारत को इनसे चिंता बढ़ना है और बढ़ भी रही है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर संबंध देखें तो कई वर्षों का संबंध है और ये कोई नया विवाद नहीं है, ये छोटा मोटा विवाद आते आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि किसी भी अगर हम अपने पड़ोस में अगर हम अपने दुश्मन को बैठाते हैं तो वो दुश्मन कहीं ना कहीं मेरा कमजोरियों को पकड़ लेगा, और जब मेरा कमजोरियों को पकड़ लेगा तो कहीं ना कहीं भाई बहुत दिक्कत है उस देश के लिए, क्योंकि आज के समय में कोई किसी का सगा नहीं है। सबसे प्रमुख बात तो ये है। तो इस विषय में एक ही उपाय है कि क्या मतलब भारत सरकार को करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि अगर आप चीन को वहां नहीं बैठाना चाहते हैं, क्योंकि चीन
बहुत शातिर है इस मामले में, किसी के घर में बैठना। आपको पता है कि वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, वो हर जगह कहीं ना कुछ इन्वेस्ट करके वो बैठा ही है और चारों बगल वो हर देश को घेरना चाहता है, खासकर वो भारत को घेरना चाहता है। इसलिए अगर चाहते हैं, भारत सरकार अगर चाहता है कि चीन यहां पर स्थापित नहीं हो, तो सबसे प्रमुख बात यह है कि भारत और बांग्लादेश को मिल करके इस पर बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं और अब लगातार मिलते रहेंगे, आपको इसी प्रकार का वीडियो देते रहेंगे। वीडियो को देखिए, समझिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।